साथियों नमस्कार, मैं हूं दयाशंकर। आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज एवं आदरणीय महानिदेशक महोदय राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों को दिशा निर्देश जारी हो गया है। सारे कन्फ्यूजन दूर कर लें। 2 पत्र दिनांक 3 अप्रैल को जारी हुए हैं। उन पत्रों को हम लोग ढंग से पढ़ लें, आखिर पता हो जाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन निर्देशों के बारे में अवगत होने के लिए आइए मेरे साथ और हम शुरू करते हैं उन पत्रों देखना। सबसे पहले ये जो पहला पत्र है, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी होने वाला यह पत्र समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए है। इसमें विषय डाला गया है कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड के सभी विद्यालयों को दिनांक 11/4/2021 तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने के संबंध में, यानी कि शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने का इसमें मेन फोकस है, मेन पॉइंट दिया गया है। लिखा गया है, महोदय उपर्युक्त विषयक शासनादेश इतना बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 2 अप्रैल 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी में सतर्कता एवं सावधानी बरतने हेतु प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त निजी विद्यालयों सहित में दिनांक 11 अप्रैल 2021 तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने तथा इस अवधि तक छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे के साथ यदि विद्यालय में अन्य किसी प्रशासकीय कार्य कराए जा रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के अनुपालन में कोविड-19 वैश्विक महामारी की सतर्कता एवं सावधानी बरतने के दृष्टिगत दिनांक 11/4/2021 तक प्रदेश की कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा तथा छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे, परंतु परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्य यथा हाउस होल्ड सर्वे का कार्य, बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया, मध्याह्न भोजन अंतर्गत परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में भेजे जाने, खाद्यान्न वितरण की कार्यवाही, पाठ्य पुस्तकों का विवरण, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला, परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियां, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, U++ की गतिविधियां एवं समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति विद्यालय में आवश्यक रहेगी। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि विद्यालय में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन पूर्णतया कराते हुए सुनिश्चित कराया जाए। तो देखिए भाई, कुल मिला के बहुत सारी गतिविधियां हैं, तो कोई न कोई कार्य निश्चित रूप से विद्यालय में शेष है ही, इसमें 2 राय नहीं है। तो इससे ये आशय निकलता है कि हमें विद्यालय में उपस्थित होकर के कार्य करने हैं, इन सभी कार्यों को अंजाम देना है। आइए अब दूसरे पत्र की ओर चलते हैं, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ की तरफ से जारी हुआ है। ये भी सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए है। इसमें विषय है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध हस्त पुस्तिका, प्रिंट रिच मटेरियल एवं गणित किट पर आधारित 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का संबंध। इसके संबंध में सर का आदेश क्या है कि दिनांक 15 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध हस्त पुस्तिका, प्रिंट रिच मटेरियल एवं गणित किट पर आधारित 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। अग्रेतर शासनादेश संख्या इतना दिनांक 2 अप्रैल द्वारा दिनांक 11 अप्रैल तक शैक्षणिक शासनादेश में उल्लिखित है कि उक्त अवधि में छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। साथ ही यदि विद्यालय में अन्य प्रशासकीय कार्य कराए जा रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी सचिव साहब के आदेश को दोहराते हुए सर का भी आदेश यही है कि प्रोटोकॉल का अनुपालन करना है और प्रशासकीय कार्यों को संपादित करने के लिए विद्यालय उपस्थित होना है। अब इसी क्रम में निर्देश क्या देते हैं कि
जो प्रशिक्षण बाकी रह गए हैं, जिन शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण नहीं हो पाए 2 दिवसीय, उनको फिर से दिनांक 5 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक के बीच बीआरसी पर बैचवार उसी तरह बुला करके प्रशिक्षण कराया जाना है। अतः आप सभी लोगों की समझ बेहतर हो चुकी होगी। धन्यवाद सर।